रहस्य को वास्तव में समझ लेना, अपने जीवन की पोल्ट्री में बांध के रखना, और जब जरूरत पड़े उसे चुपचाप खोल के देख लो और फिर जोगी बांध के रखो। जैसे कोई बड़ा हीरा हो जाए किसी के पास, क्या करता है, कभी कभी दरवाजा बंद कर लिया, उसको देख लिया कि हाँ है ठीक, उसके बाद समेट के फिर जाके छुपा के रख दिया। इसी प्रकार हमें भक्ति का खजाना, भजन का खजाना, प्रभु प्रेम का खजाना छुपा के रखना है। गोप्यम गोप्यम महागोप्यम नदेयम यस्य कश्चित्। अपने भक्ति के खजाने को सबसे मत बतलाओ, छुपाओ उसे, और जहां छुपा लिया तो उसका रस मिलेगा। वो रस ऐसा है कि केवल अनुभव करने में ही जाना जा सकता है, ना मैं उसे पूर्ण रूप में कह सकता। जो कह नहीं सकता तो सुनने का तो प्रश्न नहीं करता। अनुभव कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई आपके सामने, मेरे सामने कहे कि भाई चीनी मीठी होती, पर ये जो चम्मच में कितनी मीठी है, उसका सही उत्तर ये है कि ले भाई 4 दाने मुंह में डाल ले, अब इतनी मीठी है। अब तू बतला दे कितनी मीठी है, बता नहीं पाएगा, अनुभव करेगा। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा बताई नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती। कथा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से केवल संकेत किया गया है उसको, किंतु अनुभव की ओर संकेत किया गया है कि अनुभव स्वतः करो। और अनुभव स्वकीय होता है। स्वकीय मतलब अपने द्वारा करने पर, दूसरे के अनुभव का आपको कोई लाभ ही नहीं होगा। लाभ उसी अनुभव का होगा जो आपने प्राप्त किया है। और इसके लिए शास्त्र प्रमाण में जो कथाएं कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, किंतु एक बड़ी और भी विडंबना आजकल चल गई है। शास्त्रों की, पुराणों की कथाओं को लोग कह तो रहे हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, किंतु आप देख लीजिए, लोग बाग यह कहने से नहीं चूकते कि सबरी ने राघव को जूठे बेर खिलाए। यही कहते हैं जी, कहते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, कहीं लिखा है ये तो वो झूठा है, मानस झूठी। कौन झूठा? सुदामा जी ने चने चुरा लिए थे। भागवत जी को मैंने भी 2-4 बार पढ़ा, कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने चने चुराए। सुदामा जी के बारे में क्या लिखा है? कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। क्या गुण है सुदामा जी के? गोविंद भगवान का कोई सखा है। कैसा है? कृष्ण सखा। सबसे पहले तो एक बात यहाँ रुक जाइए कि अगर आप गोविंद के सखा हैं, क्या चोरी कर पाओगे? साथ देने के लिए पिटने चले जाओ, विषय अलग है, लीला पक्ष में, पर चोरी करने के इंजन तुम नहीं बनोगे, वो बनेगा। कौन बनेगा? कन्वा। आप नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो सुदामा जी कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के लक्षण क्या बतलाए हैं शास्त्रों में? ऋजु, तपस्वी, संतुष्टो, क्षमाशीलो, जितेंद्रिया, दाता, ज्ञानी, दयालुश्चो, ब्राह्मणम नवभिर्गुणैः। ये गुण है ब्राह्मण के। ऋजु, वेद मार्ग का जीवन जिए। अब विचार की, जो वेद मार्ग का जीवन करेगा वो चने चुराने बैठेगा, इतनी फुर्सत है उसे। तपस्वी, तपस्वी है। दवा ब्राह्मण का वर्णन जो व्यास जी ने लिखा है भागवत जी में, उसको बतला रहा हूँ। ऋजु, तपस्वी, तपस्वी है। और जो व्यक्ति तपस्वी होगा वो 4 चना चुराने में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा। संतुष्ट हो, संतुष्ट है। जो संतुष्ट है वो चोरी नहीं करेगा। चोरी कौन करेगा? जो असंतुष्ट होगा। ऋजु, तपस्वी, संतुष्ट हो। क्षमाशील हो, वह ब्राह्मण कैसा होता है? क्षमाशील होता है। सुदामा जी क्षमाशील भी है। जो क्षमाशील होगा वो चोरी नहीं करेगा। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जो जितेंद्रिय होगा वो चोरी नहीं करेगा। चोरी कौन करता है? जिसकी इंद्रियों में संयम नहीं रह पाता। उसके पास इतने रुपए मेरे पास नहीं है, चोरी कर लो।
आज वह मिठाई खा रहा है, मेरे खरीदने के पैसे नहीं, चुरा के खा लो, ये चोरी करे। पर जो जितेंद्रिय है वह चोरी नहीं करे। ऋजु तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिय। दाता, दाता भी है ब्राह्मण, और उसके यहाँ इतना ही भोजन सामग्री है कि एक जने खा सकते हैं। इतने कोई अतिथि आ गया तो भैया रे आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता। नहीं वो बोला मैं पूरी खाऊं, तो तू पूरी खा ले, मैं एकादशी मना लूंगा। दाता, दाता का मतलब है नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करे, वह भी करे, इसका मतलब वो नहीं कि दाता नहीं है। पर दाता का मतलब ये होता है जितनी सामग्री हमारे पास है उसमें भी देने की क्षमता जो रखे। आज हमारे साथ विडंबना क्या है कि हम दाता तो बनना चाहते हैं, किंतु भैया अपने खर्च का बचा करके फिर बचते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ज्ञानी, ब्राह्मण के लक्षण, ज्ञानी, ज्ञानी से मतलब वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला। जो व्यक्ति अपने जीवन में वेद शास्त्रों का ज्ञान रखेगा वह चोरी नहीं। दयालुश्च, दयालु भी हो ब्राह्मण। दयालु शब्द की व्याख्या आप जानते हैं। दयालु वह है कि अपनी पीड़ा को भूल करके दूसरे की पीड़ा को जो प्रमुखता दे दे। चाय चाय मुझे दर्द हो रहा है, सामने वाले को भी दर्द हो रहा है, अपने दर्द को भूल जाए, सामने वाले की दर्द की सेवा में लग जाए, ये है दयालु। गुरु जी, जो सुदामा जी को जो चने खाए थे, वो एक प्रवचन में मैंने सुना है, वो ऐसा कि वो चने किसी पाप के कारण थे, कैसे थे मुझे ये नहीं पता। वो प्रक्षिप्त कथा है। अच्छा अच्छा, भागवत जी का प्रमाण नहीं है वह। अच्छा अच्छा, भागवत जी को आप जो ये कहते हैं कृष्ण जी को खिलाना भागवत नहीं जी के चाहते दसम स्कंद के 82वें अध्याय को पढ़िएगा आप। जी। भागवत जी के दसम स्कंद के 82वें उत्तरार्थ में आता है। हाँ। भागवत जी का 10वां 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जी जी। तो पूर्वार्ध है के बाद उत्तरार्ध जब आता है तो उत्तरार्ध का जो 82वां अध्याय है उसको पढ़िए, सब बातें आपकी प्रमाण हो जाएंगी। दूसरा धर्म ग्रंथ है कृष्ण चरित्र के लिए गर्ग संहिता। गर्ग संहिता पढ़िए। ये प्रक्षिप्त कथा यवनों के काल में यहाँ वहां से जोड़ दी गई है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अपना दुख आप लोगों के सामने वही रो रहा हूँ कि ये जोड़ दी गई है हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम करने के लिए। प्रक्षिप्त कथाएं मार दी।